हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रणव। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन टाइप वॉइस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक सेंटेंसेस चाहे वो किसी भी टेंस के हो, प्रेजेंट टेंस के हो, पास्ट टेंस के हो, फ्यूचर टेंस के हो, उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टाइप वॉइस। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे। क्वेश्चन टाइप वॉइस आपको बहुत आसानी से समझ आएगा और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन टाइप सेंटेंस को ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। आप पेन और कॉपी साथ में रख सकते हो और सीख सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है किसे? क्वेश्चन टाइप वॉइस को। और क्वेश्चन टाइप सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ड क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन। तो जैसे यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है कि आर यू हेल्पिंग हिम, क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? आर यू हेल्पिंग हिम। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड में कोई क्वेश्चन पूछ देगा, सपोज वाई आर यू हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? सबसे पहले तो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? ये ईज एम आर से शुरू है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू वाई है तो ये डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन हो गया। पहला डिफरेंस। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत आसानी से समझ आएगा क्वेश्चन टाइप वॉइस। अब दोनों में क्या अंतर होता है? हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन में सबसे बड़ा अंतर कि हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लाइक ईज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, ऑट टू, मस्ट, जितने सारे हैं। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा, जैसे कि वॉट, वाई, विच, व्हेन, हाउ। आपको पूरा पता चल रहा है क्या होता है। और दोनों में सबसे बड़ा अंतर, दोनों क्वेश्चंस है तो आंसर तो मिलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन का आंसर यस और नो में ही सिर्फ मिलता है। जैसे आर यू हेल्पिंग हिम, तो इसका आंसर बोलिएगा या तो यस आई एम हेल्पिंग हिम, या बोलिएगा नो आई एम नॉट हेल्पिंग हिम। ठीक है। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के क्वेश्चन का आंसर मिलता है फुल सेंटेंस में। जैसे कोई आपसे पूछे वाई आर यू हेल्पिंग हिम, तो आप इसका आंसर यस और नो नहीं दे सकते, यस और नो। वाई आर यू हेल्पिंग हिम? आई एम हेल्पिंग हिम बिकॉज ही इज अ गुड बॉय। आर यू गेटिंग अ सेंटेंस? सो अब क्या होता है, अब इसको कैसे बनाया जाए पैसिव वॉइस में? तो इसका दो मेथड होता है, मैं बता दूं, बहुत अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा सटीक और सही है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ईज एम आर, तो हेल्पिंग वर्ब ही देना होगा। लेकिन वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है ना, तो ऑब्जेक्ट जब हिम आगे ही में आएगा तो ही तो सिंगुलर है, तो उसके लिए तो ईज देना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, समझिए। अब हिम आगे आएगा तो किस में आएगा? ही। अब मेन वर्ब का V3 देते हैं, याद रखना, मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देखना, तब ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। ही मेन वर्ब का V3 देने के लिए अभी V4 है, तो V4 को V3 करने के लिए बीइंग देना पड़ता है, मैंने आप लोग को बताया था। तो इज ही बीइंग। और हेल्प का V3 क्या होता है बच्चों? हेल्प्ड। और लास्ट में हो जाएगा बाई यू, बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज ही बीइंग हेल्प्ड बाई यू। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें डायरेक्ट मेथड बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा आसान है। लेकिन बनाना चाहिए मेरे अनुसार से डायरेक्ट मेथड से ही, समझिएगा ये मेथड ज़्यादा सही है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है क्या कि जैसे ये देखो, मैं फिर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए क्लियर पता चले, है ना। मैं फिर से इसको इरेज करके लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या था? आर यू हेल्पिंग हिम, यही क्वेश्चन था ना, क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यस और नो। यू सब्जेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है ना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को बदल दो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर में।
मतलब क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आपको बदलना है असर्टिव के स्ट्रक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से गौर करना। तो आर यू हेल्पिंग हिम को क्या मैं यू आर हेल्पिंग हिम कर दूं? आर यू हेल्पिंग हिम को मैंने क्या कर दिया? यू आर हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद कर रहे हो। अब ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस तो आपको आता ही है, ये तो बेसिक सेंटेंस हो गया। तो हिम आगे आएगा तो ही हो जाएगा। अब ईज है मार देना, तो ही के साथ तो ईज लगता है बच्चों, ही इज। V4 को V3 करने के लिए बीइंग देते हैं। बेसिक टेंस कैसे बदलते हैं पैसिव वॉइस में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश है। अब मैं कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल होने का, इंग्लिश टू हिंदी दोनों बताऊं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ। और यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना। पहले समझते हैं। ही इज़ बीइंग, हेल्प का V3 होता है हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई, यू जाएगा अंत में, बाई यू। अच्छा एक चीज देखना, मैंने क्या करा था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। तो यहाँ ये सब्जेक्ट नया आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो क्या मैं हेल्पिंग वर्ब पहले दे दूं? तो हेल्पिंग वर्ब पहले देने से क्या हो जाएगा, इज मैं पहले दे दूंगा, उसके बाद ही, उसके बाद बाकी, ऐसे ही छाप देना है, समझो आप। तो इज ही बीइंग हेल्प्ड बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका आंसर। बताइए, दोनों का तो आंसर यही है, इज ही बीइंग हेल्ड बाय यू, इज ही बीइंग हेल्ड बाय यू। अब बताइएगा सर इतना लंबा प्रोसेस, तो बस ये उन बच्चों के लिए है जो अभी बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। वैसे डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छा मेथड है। वैसे आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए WH वर्ड बहुत आसान है, प्लीज देखना इसको अंत तक। इसका क्या क्वेश्चन है कि वाई आर यू हेल्पिंग हिम को थोड़ा सा देखो, ये WH वर्ड क्वेश्चन है। तो ये WH वर्ड को यदि हम हाइड कर दें, हाइड कर दें, तो सिर्फ बच गया क्या, मैं इसको छिपा देता हूं तो सिर्फ बच गया आर यू हेल्पिंग हिम। तो आर यू हेल्पिंग हिम का ही तो आंसर ये था। तो इसको डायरेक्ट बना लो पहले, इज एम आर ऑब्जेक्ट के अनुसार से, तो ऑब्जेक्ट हिम है, ही में आएगा, तो पहले इज लगा देंगे, डायरेक्ट मेथड समझो। इज ही, अरे भाई आर यू हेल्पिंग हिम यही तो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ये बनेगा। तो इज ही बीइंग हेल्प्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। और किसको हटाया था आपने, वाई को हाइड करा था, छिपाया था, बस वाई को आगे जोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान तरीका है। अच्छा एक और क्वेश्चन, चलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब में समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पर समझते हैं, जैसे हैव, हैव दे डन दिस वर्क, क्या उन लोगों ने इस काम को किया है। अब आपको बनाना होगा। तो देखो सबसे पहले हैज और हैव है, हैज और हैव सेम ही होता है। तो दिस वर्क को ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे ना, तो सबसे पहले तो दिस वर्क सिंगुलर तो हैज हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट मेथड से मैं बना रहा हूँ, हैज दिस वर्क। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझना बहुत इजी है। मेरे पिछले वीडियो को आप देखना, यदि नहीं समझ आ रहा है तो बेसिक से समझाया गया। हैज दिस वीडियो, और मैंने हैज दिस वर्क, ये वीडियो बनाने का साइड इफेक्ट है, हैज दिस वर्क को मैंने हैज दिस वीडियो बोला। चलिए हैज दिस वर्क, हैज और हैव के बाद हमने बताया था बीन का यूज होता है, याद रखना। तो हैज दिस वर्क बीन डन बाई देम, और कहीं कहीं बाई देम नहीं लगता, वो मैंने बता रखा है पहले। और ये क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखो इसी में वाई सिर्फ लगा देगा ना, वाई हैव दे डन दिस वर्क, तो इसमें भी आगे सिर्फ वाई लगा देना। तो हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन का पैसिव वॉइस आपको बनाना आ गया, ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन का एक्टिव पैसिव बनाने आ गया, तो WH वर्ड का ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ WH वर्ड आगे लगा हुआ होता है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के आगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा, और WH वर्ड क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है वो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही स्ट्रक्चर का होता है, सिर्फ आगे WH वर्ड लगा होता है। तो एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। बच्चों पता है कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, बताओ। 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी उसका पार्ट होता है और नेगेटिव सेंटेंस भी। ही गोज टू स्कूल अफर्मेटिव में आएगा, और ही डज नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव में आएगा।
और दोनों के दोनों ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल असर्टिव सेंटेंस में आएगा, याद रखेंगे। 5 ही टाइप के सेंटेंस होते हैं, देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो पहला है असर्टिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो हम लोगों ने अभी के अभी पढ़ा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस और नो। और हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर हम लोग चौथा पार्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और वॉइस में मेनली ये 3 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ना होता है। तो हम लोग इंपेरेटिव में क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच गिव्स द सेंस ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, बहुत आसानी से समझ आएगा, वॉइस से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपके एग्जाम में। इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स द सेंस ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है बच्चों? मना करना, सजेशन, इटीसी। अब देखो कोई पूछ दिया, कोई बोल दिया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि ये ऑर्डर का सेंस दे रहा है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस में भी है, ऑर्डर का सेंस दे रहा है, तो और ये एक्टिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो 2-3 तरीका है। तरीका नंबर 1, चूंकि ये ऑर्डर है तो कर दो यू आर ऑर्डर्ड टू। जितने भी ऑर्डर टाइप सेंटेंस होंगे कर देना यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग। पहले ऑर्डर टाइप तुम हेडिंग दे सकते हो, है ना। उसके बाद हम लोग समझते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। पता है बच्चों, ये सेंटेंस नंबर 1 पैसिव वॉइस में हो गया। इसका लेट से भी बनाया जा सकता है, बन जाएगा लेट, फिर आ जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर। अरे देखो ना, यू आर ऑर्डर टू के बाद यही सेंटेंस पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर दिया। लेट से कैसे बनेगा? लेट के बाद ऑब्जेक्ट देंगे, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, और लेट के साथ याद रखना बी लगता है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, और मेन वर्ब का V3 ब्रॉड। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये आसानी से समझ में आ रहा होगा ऑर्डर टाइप सेंटेंस। ऑर्डर कमांड ऑलमोस्ट सेम ही है। अब रिक्वेस्ट का कोई सेंस देता है तो कैसे बनता है? इसमें यू आर ऑर्डर्ड टू के जगह पर रिक्वेस्टेड कर देंगे, जैसे प्लीज प्लीज गिव मी योर पेन, एज फॉर एग्जाम्पल प्लीज गिव मी दिस पेन। ठीक है, अब इसको बनाना है, तो इसको बनाएंगे, प्लीज है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अब चूंकि रिक्वेस्टेड आ गया तो ये प्लीज हट जाएगा, समझना इस बात को। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी दिस पेन। पता है बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं ना जो प्लीज और रिक्वेस्टेड दोनों साथ लगाते हैं, तो ये गलत है। प्लीज और रिक्वेस्ट तो दोनों सेम ही सेंस दे रहा है। कोई कोई बताता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव मी दिस पेन, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। और काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव दिस पेन, बिल्कुल गलत। सिर्फ होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव दिस पेन या प्लीज गिव मी दिस पेन, ऐसे होगा। ठीक है, ये तो हो गया। फिर एडवाइस का भी दे सकता है, जैसे वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। तो इसमें एडवाइस का सेंस दे रहा है, तो आप कर दीजिएगा यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। तो मुझे लगता है इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही बेसिक सा है, जैसा सेंस देगा वैसा ही। ऑर्डर का सेंस है तो यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट का सेंस है यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वही सेंटेंस लिख देना है, यू आर एडवाइज टू, फिर वही सेंटेंस को छापना है, बस यही समझो बच्चों। मैं लास्ट में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना ये एडवाइस और ये एडवाइस में क्या अंतर है। एक है ADVIC और एक है ADVIAC। ये C हो गया नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब होता है सलाह, और ये एडवाइस हो गया
वर्ब, इसका मतलब होता है सलाह देना। छोटा सा अंतर है, जब यहाँ पर आप यू आर एडवाइज टू दीजिएगा तो आप एस ई डी दीजिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस तक ही मेन होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इसके क्वेश्चंस रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बनेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पढ़ने को कहें और कनेक्ट करने को कहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।